नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प कहानी का मसौदा है। ये सौंदर्य 2025 नाम की एक संभावित फिल्म का खाका लगता है। जी। और ये अंश जो है, इसका शीर्षक है सौंदर्य एक संघर्ष और विजय गाथा। तो स्रोत देखकर पहला सवाल तो यही आता है कि क्या ये सिर्फ सफलता की एक और वैसी कहानी है, हाँ, जानी पहचानी से। या फिर ये वाकई सुंदरता और संघर्ष पर कुछ नया कहने की कोशिश कर रही हैं। ये देखना होगा। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस ड्राफ्ट की कहानी, इसके किरदार और इसके जो मूल विचार है उनमें थोड़ा गहरा उतरा जाए। ये भले ही एक, आप कह सकती हैं, शुरुआती खाका हो, पर इसमें कई परतें लग रही हैं। खोलना दिलचस्प होगा इनको। बिल्कुल। और कहानी हैदराबाद में सेट है। मीरा नाम की एक लड़की है जिसके इर्द गिर्द ये घूमती है। फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती है वो। हाँ, और हैदराबाद की पृष्ठभूमि भी अपने आप में दिलचस्प है ना? एक ऐसा शहर जहाँ परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये शायद कहानी का जो सेंट्रल टेंशन है ना, हाँ। पुराने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और नई महत्वाकांक्षाएं, उनके टकराव के लिए एक अच्छा मंच हो सकता है। सही कहा। देखते हैं कहानी इस मंच का इस्तेमाल कैसे करती है। जी। और ये स्रोत, ये तो एक तरह से पूरा डिटेल सारांश लगता है। हाँ, सब कुछ है इसमें। प्रस्तावना, फिर वो 3 एक्ट्स, क्लाइमैक्स, अंत, उपसंहार, सब दिया है। किरदारों की सोच, कहानी के मुख्य संदेश, इन सब का भी जिक्र है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे ये कहानी सुंदरता की जो पारंपरिक धारणाएं हैं ना, हाँ, उनको चुनौती देने की कोशिश करती है। हाँ, खासकर एक ऐसे समाज में जो बाहरी दिखावे पर काफी जोर देता है। सही बात है। तो देखते हैं ये कहानी इस चुनौती को कैसे सामने रखती है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत हमें मीरा से मिलवाती है। स्रोत कहता है नंदिता श्वेता निभा रही हैं ये रोल। वो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से है। बुद्धिमान है, सपने देखती है, महत्वाकांक्षी भी है, पर समाज के जो ग्लैमर वाले पैमाने हैं ना, हाँ, उन पर शायद खरी नहीं उतरती। ये एक तरह का क्लासिक सेटअप है, जहां अंडरडॉग हीरोइन होती है। हाँ, बिल्कुल। ये अंडरडॉग आर्केटाइप बहुत महत्वपूर्ण है। ये दर्शक को फौरन किरदार से जोड़ देता है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि कहानी इस जानी पहचानी शुरुआत से आगे कैसे बढ़ती है। क्या मीरा का साधारण होना सिर्फ उसकी शुरू की पहचान है? अच्छा। ये कहानी के अंत तक उसके चरित्र का एक अहम हिस्सा रहता है, खासकर तब जब वो सफलता पाती है। हाँ, ये देखना होगा। सही सवाल है। अब कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं, पहला बड़ा हिस्सा, जहां संघर्ष की नींव रखी जाती है। जी। हमें उसके परिवार के बारे में पता चलता है। पिता हैं रिटायर्ड स्कूल टीचर जो चाहते हैं बेटी आत्मनिर्भर बने। और माँ हैं जिन्हें बेटी की शादी की चिंता सता रही है। ये एक बहुत ही पहचाना हुआ घरेलू माहौल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल रिलेटेबल है। पिता का सपोर्ट और माँ की चिंता, ये दोनों मिलकर मीरा पर एक तरह का डबल प्रेशर बनाते हैं। हाँ, वही। एक तरफ अपने सपने पूरे करने का दबाव, दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का। बिल्कुल। कहानी दिखाती है कि कैसे जो व्यक्तिगत सपने होते हैं वो अक्सर पारिवारिक और सामाजिक उम्मीदों की जाल में उलझ जाते हैं। और ये उलझन सिर्फ घर तक ही नहीं है। मीरा फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, पर पैसे की कमी है। हाँ। वो एक छोटे डिजाइन स्टूडियो में काम करती है जहां, जैसा कि ड्राफ्ट बताता है, उसे कम आंका जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ बाहरी चुनौतियां हैं या ये मीरा के आत्मविश्वास को अंदर से भी चोट पहुंचा रही हैं? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्कप्लेस पर होने वाला ये बर्ताव सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका नहीं है। अच्छा। ये शायद फैशन इंडस्ट्री या किसी भी क्रिएटिव फील्ड की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जहां टैलेंट को अक्सर बाहरी दिखावे या कनेक्शंस के नीचे दबा दिया जाता है। हाँ, होता है ऐसा। तो मीरा का संघर्ष सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जो क्रिएटिव पहचान है उसको बनाए रखने का भी संघर्ष है। इसी संघर्ष के बीच में एंट्री होती है अर्जुन के किरदार की, एक फोटोग्राफर। जी। स्रोत के मुताबिक वो सच्ची सुंदरता को बाहरी चमक दमक में नहीं देखता, वो उसे ईमानदारी और मौलिकता में देखता है। अच्छा। और वो मीरा को प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ एक और क्लासिक एलिमेंट आ गया, एक मददगार पुरुष किरदार। आपको नहीं लगता ये कहानी को थोड़ा आसान बना देता है? हो सकता है। अर्जुन का किरदार एक तरह से मीरा के लिए बाहरी वैलिडेशन का सोर्स बन सकता है। हाँ, लेकिन ये देखना होगा कि कहानी उससे सिर्फ एक रक्षक या सेवियर के तौर पर दिखाती है या उसके किरदार में और भी पड़ते हैं। ठीक।
क्या उसका सपोर्ट मीरा की अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने में कैटलिस्ट का काम करता है या मीरा उस पर डिपेंडेंट हो जाती है? ये देखने वाली बात होगी। उनका रिश्ता कहानी के लिए कितना जरूरी है ये आगे पता चलेगा। और ये किरदार ये कहानी की जो सुंदरता की परिभाषा पे बहस है ना, हाँ हाँ, उसको भी आगे बढ़ा सकता है कि उसकी नजर में सुंदरता क्या है और मीरा की नजर में क्या है। बिल्कुल। तो ये पहले एक्ट का सेटअप हमें संघर्ष की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है, पारिवारिक, आर्थिक, प्रोफेशनल और शायद अंदरूनी भी। जी। अब कहानी दूसरे एक्ट में जाती है जहां प्यार और मुश्किलें दोनों बढ़ती हैं। अर्जुन मीरा की मदद करता है एक डिजाइन कॉन्टेस्ट के लिए पोर्टफोलियो बनाने में, और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। यहाँ से कहानी थोड़ा रोमांटिक मोड़ लेती है। हाँ, और ये रोमांटिक एंगल कहानी में एक और डायमेंशन जोड़ता है। लेकिन अक्सर ऐसी कहानियों में क्या होता है कि रोमांस जो है वो मेन संघर्ष से ध्यान भटका सकता है। हाँ, ये भी है। यहाँ देखना होगा कि क्या उनका रिश्ता कहानी का जो मूल विषय है, यानी सुंदरता की परिभाषा और पहचान का संघर्ष, उसको मजबूत करता है या कमजोर करता है। और क्या उनका प्यार भी सामाजिक दबावों की कसौटी पर कसा जाता है? बिल्कुल, ये सवाल अहम है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल कसा जाता है। पहली चुनौती आती है अर्जुन के अमीर परिवार से, उनकी उम्मीदों से। वो मीरा को स्वीकार नहीं करते। अच्छा। क्लासिक। दूसरी तरफ मीरा का अपना परिवार है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उन्हें डर है कि बेटी के सपने टूट ना जाएं। ये व्यक्तिगत और पारिवारिक बाधाएं कहानी को काफी यथार्थ के करीब लाती हैं ना। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे कहानी बाहरी दुनिया यानी फैशन इंडस्ट्री के दबावों को और निजी दुनिया यानी परिवार, रिश्ते, इन दबावों को एक साथ बुनती है। सही। अक्सर सफलता की राह में ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं। तो मीरा के लिए ये सिर्फ एक डिजाइन कॉन्टेस्ट जीतना नहीं है, बल्कि इन दोनों मोर्चों पर अपनी जगह बनाना है। बिल्कुल। और तभी कहानी में एक बड़ा नैतिक संकट आता है। मीरा को प्रतियोगिता में थोड़ी पहचान मिलती है। हाँ। और इंडस्ट्री के कुछ पावरफुल लोग उसे शॉर्टकट ऑफर करते हैं, लेकिन बदले में समझौते करने को कहते हैं। ओह। ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ लगता है मुझे। यहाँ मीरा अपने मूल्यों और अपनी महत्वाकांक्षा के बीच फंस जाती है। बिल्कुल, ये नैतिक दुविधा कहानी के एकदम केंद्र में है। क्या सफलता इतनी जरूरी है कि उसके लिए अपने सिद्धांत, अपने वैल्यूज छोड़ दिए जाएं? ये सवाल सिर्फ मीरा के लिए नहीं, बल्कि किसी भी महत्वाकांक्षी इंसान के लिए प्रासंगिक है। सही बात। कहानी यहाँ सिर्फ फैशन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, बल्कि किसी भी ऐसे फील्ड की बात कर रही है जहाँ पावर डायनामिक्स होते हैं और शॉर्टकट का लालच होता है। हाँ, वो तो है। और मीरा का लगभग हार मान लेना, ये उसके किरदार की मानवीय कमजोरी को दिखाता है, जो उसे और रियल बनाता है। हाँ, उसका ये संघर्ष उसे सिर्फ एक परफेक्ट हीरोइन नहीं, बल्कि एक असल इंसान की तरह दिखाता है। और यहीं से कहानी तीसरे एक्ट में जाती है, यानी बदलाव के दौर में। अच्छा। मीरा को लड़ने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? ड्राफ्ट बताता है अर्जुन के अटूट समर्थन से और उसके पिता के शब्दों से। पिता कहते हैं सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर टिके रहने के साहस में है। वाह। ये शब्द कहानी के शीर्षक सौंदर्य को एक नई परिभाषा देते नजर आते हैं। बिल्कुल। पिता का ये कथन सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये कहानी के मूल विचार को क्रिस्टलाइज करता है। हाँ। कहानी यहाँ सुंदरता को बाहरी रूप रंग के संकीर्ण दायरे से निकालकर चरित्र, साहस और नैतिकता के धरातल पर लाने की कोशिश कर रही है। सही। और ये मीरा के अगले कदम, जो कि काफी जोखिम भरा है, उसको एक वैचारिक आधार देता है। और वो कदम उठाती है। एक लाइव इवेंट में वो फैशन इंडस्ट्री में जो भ्रष्टाचार है उसका पर्दाफाश करती है। अरे वाह, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। वो अपना करियर दांव पर लगा देती है, लेकिन इससे उसे जनता की प्रशंसा मिलती है, सम्मान मिलता है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नाटकीय नहीं लगता? मतलब असल दुनिया में ऐसा करने के परिणाम अक्सर इतने पॉजिटिव नहीं होते। ये सच है कि ये नाटकीय लगता है और शायद असलियत से थोड़ा दूर भी हो, लेकिन कहानी के नजरिए से देखें तो ये मीरा का क्लाइमैक्टिक एक्शन है। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि उसने न सिर्फ बाहरी सुंदरता के मानकों को चुनौती दी है, बल्कि उस सिस्टम को भी चुनौती दी है जो इन मानकों को बनाए रखता है और प्रतिभा का शोषण करता है। सही। तो उसकी जीत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सिंबॉलिक भी बन जाती है। ये एम्पावरमेंट को सिर्फ सफलता पाने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे नैतिक साहस से जोड़ता है। और इस कदम का नतीजा क्या होता है? उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम दिखाने का एक सही मौका मिलता है, बिना किसी समझौते के। अच्छा। और उधर अर्जुन भी, वो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मीरा को चुनता है। तो यहाँ दोनों मोर्चों पर एक तरह की जीत दिखाई गई है, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। हाँ,
कहानी यहाँ एक संतुष्टिदायक, एक सैटिस्फाइंग समाधान की ओर बढ़ती है। अर्जुन का अपने परिवार के खिलाफ जाना ये भी दिखाता है कि मीरा का प्रभाव सिर्फ उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहा। उसने दूसरों को भी अपने मूल्यों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। ये कहानी के प्यार वाले पहलू को भी एक नई गहराई देता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि साझा मूल्यों पर आधारित एक रिश्ता है। सही कहा। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स और उपसंहार पर पहुंचती है। फाइनल सीन में मीरा रैंप पर चलती है, लेकिन एक मॉडल के तरह नहीं। अच्छा। बल्कि अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करती हुई एक डिजाइनर के तौर पर। उसकी डिजाइन्स, उसकी यात्रा, उसका संघर्ष, गरिमा, उसका लचीलापन, इन सब को दर्शाती हैं। और अर्जुन इन पलों को कैमरे में कैद करता है। ये दृश्य काफी शक्तिशाली लग रहा है मुझे तो। हाँ, ये दृश्य सिंबॉलिकली बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा का रैंप पर चलना, लेकिन अपनी शर्तों पर, ये उसकी अंतिम विजय का प्रतीक है। बिल्कुल। उसने सुंदरता की परिभाषा को सिर्फ शब्दों से नहीं बदला, बल्कि अपने काम से, अपनी उपस्थिति से बदला है। हाँ। और अर्जुन का उसे कैमरे में कैद करना उनके साझा सफर और जीत का एक दस्तावेज है। ये दिखाता है कि सच्ची सुंदरता को देखा और महसूस किया जा सकता है, न कि सिर्फ कुछ तय मानकों में बांधा जा सकता है। और अंत में मीरा का वॉइस ओवर आता है। सुंदरता पूर्णता के बारे में नहीं है, ये सच्चाई, साहस और प्यार के बारे में है। ये सीधे तौर पर कहानी के संदेश को सामने रखता है। स्रोत कहता है कि उसकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनती है जो सतही मानकों को मानने से इनकार करते हैं। ये वॉइस ओवर कहानी के मुख्य विचार को समेटता है। हालांकि ये थोड़ा उपदेशात्मक सा लग सकता है। हाँ, थोड़ा सा। लेकिन कहानी की पूरी यात्रा के बाद ये शायद स्वाभाविक लगता है। ये सुंदरता को एक आंतरिक गुण के रूप में स्थापित करता है। सच्चाई, साहस, प्यार। ये सिर्फ फैशन या ग्लैमर की कहानी ना होकर आत्ममूल्य और सत्यनिष्ठा की कहानी बन जाती है। अगर हम कहानी के मुख्य विषयों पर नजर डालें तो स्रोत में प्यार, गरिमा, सामाजिक दबाव, महत्वाकांक्षा और महिला सशक्तिकरण का जिक्र है जी। और कहानी का टोन भावनात्मक, प्रेरणादायक, रोमांस और ड्रामा से भरपूर बताया गया है। ये सारे तत्व हमने अपनी चर्चा में देखे भी। हाँ, ये विषय यूनिवर्सल हैं, लेकिन फैशन इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें देखना एक खास तरह का दृष्टिकोण देता है। सही। ये दिखाता है कि कैसे ग्लैमर की दुनिया के पीछे भी वही मानवीय संघर्ष और नैतिक दुविधाएं मौजूद हैं जो कहीं भी मिल सकती हैं। बिल्कुल। कहानी एक व्यक्ति यानी मीरा के संघर्ष के जरिए बड़े सामाजिक मुद्दों जैसे सुंदरता के मानक, अवसरों की समानता, वर्क प्लेस पर नैतिकता, इन पर एक तरह से टिप्पणी करती है। तो कुल मिला के अगर हम अपनी शुरुआती सवाल पर लौटें कि क्या ये सिर्फ एक और संघर्ष की कहानी है या कुछ नया कहती है, तो ऐसा लगता है कि ये ड्राफ्ट सुंदरता की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उनको चुनौती देने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बाहरी रूप रंग से परे जाकर चरित्र, साहस और मूल्यों को असली सुंदरता के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। मीरा की यात्रा सिर्फ फैशन की दुनिया में जगह बनाने की नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी पहचान और सुंदरता को परिभाषित करने की यात्रा है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ सफलता पाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि आप उस सफलता तक कैसे पहुंचते हैं और इस प्रक्रिया में आप क्या बनते हैं। और इसी बिंदु पर ये हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। हाँ, यहाँ एक विचार जरूर उभरता है जिस पर सोचा जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई समाज में सुंदरता की जो मुख्य धारा की परिभाषाएं हैं वो अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभा, मौलिकता और गहरे मानवीय मूल्यों को कहीं पीछे धकेल देती हैं या उन पर पर्दा डाल देती हैं? एक बड़ा सवाल है ये। और अगर ऐसा है तो हम एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर उन सीमित दायरों को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे उन्हें और ज्यादा समावेशी बना सकते हैं ताकि असली विविधता, चाहे वो विचारों की हो, रूप रंग की हो या अनुभवों की हो, और सबसे बढ़कर आंतरिक गुणों को सही मायने में महत्व मिल सके। ये एक सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।